उस रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर खड़ी पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है। कई लोग वहां गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। कुछ कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से मदद की आवाज आती है, तो कुछ ने खिड़की के पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा है। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि जो भी उसकी कहानी सुन लेता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। भूत। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना और रहस्यमय मकान था। गांव के लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे। करीब 50 साल से वह हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस घर में ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। गांव के बच्चे उस घर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन शहर से आए 4 दोस्त अमित, करण, सीमा और रोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन अमित ने कहा, यार ये सब अंधविश्वास है, आज रात हम उसी हवेली में चलेंगे। सीमा डरते हुए बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा, गांव वाले मना कर रहे हैं। रोहन हंस पड़ा, अगर भूत होते तो अब तक किसी को पकड़ लेते। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक तेज ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। अंदर गुप्त अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। करण बोला, यहाँ कोई और भी है क्या? अमित ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक महिला की धीमी हंसी पूरे घर में गूंज गई। हे हे हे। सीमा डरकर चिल्ला पड़ी, यह आवाज कहाँ से आई? रोहन ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी ऊपर की मंजिल से एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। धड़ाम। अब चारों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के बावजूद अमित ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे अभी अभी कोई वहां चला हो। सीमा कांपती आवाज में बोली, यहाँ कोई है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज और उस पर एक डायरी रखी हुई थी। अमित ने डायरी उठाई, उस पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो तुरंत इस घर से निकल जाओ। सब चौंक गए। रोहन ने पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, इस घर में एक आत्मा रहती है जो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो उसकी कहानी सुन लेता है। सीमा बोली, बस अब बहुत हुआ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों चौंक गए और फिर कमरे के कोने में खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। सीमा चीख पड़ी। वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। रोहन चिल्लाया, भागो। चारों कमरे से बाहर भागे और सीढ़ियों की तरफ दौड़े। लेकिन जब वे नीचे पहुँचे तो देखा कि मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक ईंटों की दीवार थी। अमित बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम लोग मेरी कहानी सुने बिना नहीं जा सकते। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वही औरत उनके पीछे खड़ी थी। उसने कहा, 50 साल पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी, और तब से जो भी मेरी कहानी सुनता है वह इस घर से कभी नहीं निकल पाता। सीमा रोने लगी, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन वह औरत जोर से हंसने लगी, हे, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दीवारों से खून टपकने लगा। टॉर्च की लाइट बार बार बंद हो रही थी और तभी सीढ़ियों पर सैकड़ों पैरों की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हों। अमित ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? वह औरत बोली, ये वो लोग हैं जो मेरी कहानी सुन चुके हैं। धीरे धीरे अंधेरे से कई परछाइयां निकलने लगी। उनके चेहरे नहीं थे और वे सब चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर 4 टॉर्च पड़ी हुई थी, लेकिन चारों दोस्त गायब थे। उनका आज तक कोई पता नहीं चला। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई रात में उस हवेली के पास जाए
तो उसे अंदर से 4 लोगों की आवाज सुनाई देती है, कोई है, हमें यहाँ से निकालो। और उनके साथ एक औरत की डरावनी हंसी। हे हे हे। अमित, रोहन, करण और सीमा के गायब होने के बाद गांव में डर का माहौल फैल गया। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह शर्मा हवेली के पास भी जाए, लेकिन गांव में एक आदमी था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम शहर में पत्रकार था और वह रहस्यमयी घटनाओं की जांच करता था। जब उसे 4 दोस्तों के अचानक गायब होने की खबर मिली तो वह तुरंत गांव पहुंच गया। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उसे समझाया, बेटा, उस हवेली में मत जाना, जो भी गया है वापस नहीं आया। लेकिन विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, भूत नहीं होते, जरूर कोई सच्चाई छुपाई जा रही है। उस रात विक्रम अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी और जैसे ही विक्रम हवेली के सामने पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई खिड़की से उसे देख रहा है। विक्रम ने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवेली जिंदा हो। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ, वापस जाओ। विक्रम ने अपने रिकॉर्डर में कहा, समय रात 12:15, मैं शर्मा हवेली के अंदर हूँ और मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। विक्रम तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर वही पुरानी डायरी पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार डायरी का आखिरी पन्ना खुला हुआ था। उसमें लिखा था, आज 4 और लोग इस घर में फंस गए हैं। विक्रम चौंक गया। 4 लोग। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, हमें बचाओ। विक्रम ने टॉर्च घुमाई और जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवार पर 4 परछाइयां खड़ी थीं और वे बिल्कुल अमित, रोहन, करण और सीमा की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वे एक साथ बोले, हम इस घर से निकल नहीं सकते। विक्रम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे फंसे? अमित की परछाई बोली, हमने उसकी कहानी सुन ली। विक्रम ने पूछा, किसकी? तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई, मेरी। विक्रम धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे विक्रम के करीब आए और बोली, अब तुम भी मेरी कहानी सुन चुके हो। विक्रम पीछे हटने लगा, नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी पूरी हवेली हिलने लगी, सीढ़ियाँ टूटने लगी, खिड़कियाँ जोर जोर से बंद होने लगी और अचानक